हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कंपटीशन। आज का हमारा वीडियो क्रमागत संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चंस है जो कि नंबर सिस्टम का हिस्सा है। आइए आज हम क्वेश्चनों को कैसे सेकंड में सॉल्व करते हैं जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा में हम जल्दी क्वेश्चन कर सकें। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कैसे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाली संख्या पूछिए। जब भी हमसे बीच वाली संख्या पूछी हो तो पहले हम देखेंगे कितनी क्रमागत संख्या है। तो फ्रेंड्स, हमारी तीन क्रमागत संख्या है यहाँ पर और योग 57 दिया है। तो कुछ नहीं करना, 57 में 3 का भाग दे देना है बस। तो योग है, योग में हमने जितनी भी क्रमागत संख्या 3 या 4 या 5 या 10 उसका भाग दे देते हैं। यानी 57 में 57 में हम किसका भाग दे देंगे फ्रेंड्स, 3 का। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 बचा 3 दूनी 27 यानी 19। तो क्रमागत संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी फ्रेंड्स 19, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की हम जांच करते हैं। कितनी क्रमागत संख्या है फ्रेंड्स हमारी। यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 57 है, 3 है तो 3 लाइन कर लेंगे, 1 2 3। तो बीच वाली संख्या हमने फ्रेंड्स 19 निकाल ली। यहाँ पे बीच वाली संख्या 19 निकाल ली, यानी ये वाली बीच वाली 19। तो क्रमागत है मतलब लगातार। 20 के बाद 19 का कितना आएगा, 20 और 19 से पहले 18। तो तीनों लगातार हो गए, 18 19 20। यही पूछा था, तीन क्रमागत संख्या का योग कितना दिया, 57। जोड़ के देख लो फ्रेंड, 9 और 8 17, यहां से लगा 1 और 1 2, 3 3 और 2 5, 57 हो गया। तीनों का जोड़ योग, तीनों का योग कितना हो गया, 57। तो फ्रेंड्स, ये हमसे ये पूछा था बीच वाली संख्या क्या है, तो 19। हमने 57 में 3 का भाग दे दिया था। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या जो हमारी फ्रेंड्स लास्ट में है, सीधे हाथ की तरफ लास्ट में 20 है बड़ी, और छोटी पूछी जाएगी तो 18 हो जाएगी, छोटी 18 हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 147 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें भी बीच वाली संख्या पूछी है। तो सिंपल क्या करना है, योग में हमें टोटल क्रमागत संख्या को भाग दे देना है बस। 147 बट्टे क्रमागत संख्या कितनी है, 3। काट दो, 3 चौक 12, 2 बचा 3 ने 27। तो 49 हो गई। कितनी क्रमागत संख्या हो गई, बीच वाली संख्या हमारी 49। तो आंसर हमारा सी आ गया। तो फ्रेंड्स, हम 3 लाइन कर लेते हैं, 1 2 3। बीच वाली संख्या फ्रेंड्स हमारी 49 निकल के आई। तो हमसे पूछिए तीन क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 से भाग ना जाए, यानी 3 5 1 3 5 7 9 इस टाइप से। तो 49 के बाद विषम संख्या 50 तो होगी नहीं, 51 होगी। और 49 से पैसा पहले कौन सी होगी, 48 47 होगी। 48 सम संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी लगातार तीन क्रमागत विषम संख्या हो गई। तो तीनों का योग 147 है। 9 7 16 और 1 17। ठीक है, हासिल लगी 1 5 और 4 9 और 5 14, यानी 147 हमारा आंसर आ गया तीनों को जोड़ के। तो फ्रेंड्स, इसमें बीच वाली संख्या पूछी थी हमसे 49। इसी क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछी जा सकती थी तो 47 हो जाती, बड़ी पूछते तो 51 हो जाती। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको लेंथी बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बीच वाली संख्या कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, कभी बड़ी संख्या पूछी जाती है, तो हम इस टाइप से करेंगे। बीच वाली संख्या बीच में रख देंगे। और क्रमागत संख्या पूछी थी विषम, 49 के बाद बड़ी 51 हो गई, छोटी पहले आएगी तो 47, यानी 51 हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले बीच वाली संख्या हमको पता करनी है। तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, हम योग में क्रमागत संख्या का भाग दे देते हैं। मतलब 24 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो 3 अट्टे 24। ये फ्रेंड्स हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ गई। तो टोटल संख्या 3 है, 3 लाइन कर लो, 1 2 3। बीच वाली संख्या हम निकाल चुके हैं 8। अब कौन सी संख्या पूछी है, सम संख्या पूछी है फ्रेंड्स। यहाँ पे सम संख्या पूछी है। सम कौन सी होती है, 2 4 6 8 10, जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरा। तो 8 के बाद बड़ी संख्या एक लाइन इधर है, 8 के बाद एक लाइन इधर है, 8 से 10 हो जाएगी, और सम संख्या 1 हो जाएगी हमारी 6। तो 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 हो गया हमारा। 6 और 8 10, 10 और 14 24 हमारा फ्रेंड्स योग दे रहा था। 6 8 और 10 तीनों का जोड़ कितना हो गया फ्रेंड्स, 24। सबसे छोटी संख्या पूछी है, मतलब लेफ्ट हैंड वाली,
छोटी तरह बड़ी आगे होती है। छोटी वाली 6 हो गई, छोटी पूछी थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इसी क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी जाती तो 10 हो जाती फ्रेंड्स, बड़ी पूछी जाती तो 10 हो जाती, 10 हमारी बड़ी संख्या पूछी हो जाती, 10 हमारी बड़ी संख्या हो जाती। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि छोटी और बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ, तो छोटी और बड़ी संख्या का गुणनफल पूछ लिया जाता है, तो 10 छक्के 60, 60 हमारा गुणनफल हो जाता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको क्रमांक संख्याओं का आधार फर्स्ट टू एंड थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 20 है। 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी या छोटी संख्या हमको निकालनी है, तो सबसे पहले हमको बीच वाला नंबर निकालना है। बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं? योग में क्रमांक संख्याओं का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स 4 क्रमांक संख्याएं, तो 4 का भाग देंगे, तो 4 पंजे 20। तो ये तो हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ गई। तो 4 क्रमांक संख्या दी हुई है फ्रेंड्स, 4 की तो कितनी लाइन करेंगे? 4, 1 2 3 4, 4 हमने फ्रेंड्स लाइन कर दी। अब हम बीच वाली संख्या हमारी 5 निकल के आई थी, तो 4 लाइन, अब तक 3 लाइन थी, 4 लाइन में बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? 2 लाइन इधर है, 2 लाइन इधर, तो बीच वाली संख्या यहाँ पे आएगी हमारी, यहाँ पर आएगी बीच वाली, तो यहाँ पे आएगी। 2 लाइन इधर है, 2 लाइन इधर है, बीच वाला नंबर कहाँ आएगा? 5, 5 हमारा यहाँ पर आएगा। तो संख्या हमारी सम संख्या है, 5 के बाद 6 आता है, 6 सम संख्या होती है, 6 के बाद हमारी 8 होती है। इससे पहले 5 से पहले 4 होती है, 4 से पहले 2 होती है। तो फ्रेंड्स अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। 2 4 6 6 6 12 और 8 20, तो योग हमारा 20 था, जोड़ 20 आ रहा है, 8 14 11 तो 20 हमारा योग हो रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या पूछिए फ्रेंड्स, तो बड़ी संख्या हमारी 8 होगी, बड़ी संख्या 8 है और छोटी 2। बड़ी पूछिए तो बड़ी सी ऑप्शन से हो जाएगा 8, बड़ी संख्या 8 होगी। छोटी पूछिए तो 2 हमारी छोटी संख्या होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्रमांक संख्याओं पर रिलेटेड चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। 5 क्रमांक विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा काम वही होता है कि हम योग में क्रमांक संख्याओं का भाग दे देते हैं, जिससे कि हमें बीच वाला नंबर पता चल जाता है। 5 का हमने भाग दे दिया 55 में, तो 11 पन्ना 55 होता है फ्रेंड्स, तो बीच वाला नंबर हमें 11 मालूम पड़ गया। अब 5 क्रमांक संख्या 5 लाइन कर लेंगे, 1 2 3 4 5। बीच वाली संख्या यहाँ आएगी, 2 इधर है, 2 इधर है, बीच वाली 11 आ गई, ये बीच वाली संख्या हो गई। विषम संख्या कौन सी होती है? 11 के बाद 13 और 15, जिसमें 2 का अंतर होता है। यहाँ पे 11 से पहले 9 और 9 से पहले 7। बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ी संख्या फ्रेंड्स हमारी 15 हो जाएगी और छोटी 7। बड़ी पूछिए 15, बड़ी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बड़ी संख्या फ्रेंड्स 15 हो गई, जो होगी बड़ी, और जो होगी हमारी छोटी संख्या। अगर हमसे पूछा जाता कि बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल क्या हुआ, तो 11 और 15 का गुणा कर देते, ये हमारा गुणनफल निकल आता। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको फर्स्ट और 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्याओं का योग 72 है। तो सबसे पहले हमें निकालनी बीच वाली संख्या, तो 72 में हम कितने का भाग दे देंगे? कितनी क्रमांक संख्या का है? 3 का भाग दे दो, तो 24 3 72 होता है, 3 9 6 3 4 12, 24 3 72, जो हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ गई। तो कितनी क्रमांक संख्या है? 3 है, तो 3 लाइन कर लेंगे, 1 2 3 लाइन हमने कर ली। जो बीच वाला नंबर हमने यहाँ पे रख दिया, बीच वाली संख्या निकाल ली। अब 3 से विभाजित होने वाली ये कंसेप्ट इसमें बढ़ा दिया गया। 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली 24 के बाद 1 लाइन है हमारी, और 24 से पहले 1 लाइन है। 24 के बाद 27 हो जाएगी, 27 3 से कट जाता है, और 21 हमारा 3 से कट जाता है। 24 से पहले 21 और 24 के बाद 27, यही हमारी 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। अब हमें लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हम जोड़ के देख सकते हैं 72 योग हो रहा है कि नहीं। 4 और 1 5, 5 और 7 12, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, यानी योग हमारा 72 हो रहा है। तो इसलिए हम क्वेश्चन हमारा सही है।
3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांक संख्याओं का योग बात करें। बीच वाला नंबर हमने 24 लगा दिया। अब 3 से विभाजित होने वाली जिसमें 3 का भाग चला जाए, 24 का 27 होती है और 24 से पहले 21 होती है। तीनों को जोड़ के देख लिया तो 72 आ गया। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या फ्रेंड्स हमारी 27 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी में छोटी संख्या पूछी जाती, छोटी हमारी 21 हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे में समझ में आ गए होंगे। उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बीच वाला नंबर निकालना है। योगफल कितना दिया है 15, क्रमांक संख्या कितनी है 3, 3 पंजे 15 जी। तो हमारी फ्रेंड्स बीच वाली संख्या निकल के आ गई। अब 3 क्रमांक संख्या है तो 3 लाइन कर लो, 1 2 3, 3 लाइन कर ली। बीच वाली संख्या 5 निकल गई तो बीच में रख दो, बीच वाली संख्या हमने यहाँ पे रख दी। 3 क्रमांक संख्या है तो 3 क्रमांक संख्या 5 के बाद 6 हो जाएगी और 5 से पहले 4। क्रमांक मतलब लगातार संख्या है तो 4 5 6 इन जिनका योगफल कितना है 15। 5 अच्छे 11, 11 4 15, तो योगफल में हमारा 15 हो रहा है। अब पूछा क्या इसमें क्वेश्चन में, उन 3 क्रमांक संख्या गुणनफल कितना होगा। इनका गुणनफल पूछा है, गुणनफल तीनों का गुणा। 5 चौक 20, 20 छक्के 120, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 चौका 120। तो फ्रेंड्स तीनों का गुणनफल कितना आ गया 120। तो 120 ऑप्शन नंबर ये हमारा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर, यहाँ वर्गों का अंतर पूछा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो वर्गों का अंतर कभी भी हमें निकालना हो, क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो फ्रेंड्स हमें ट्रिक का यूज करना है। जो हमें संख्या दी है 21, इसमें हमें एक बड़ी संख्या निकालने के लिए 21 में हमको 1 जोड़ना है और 2 का भाग दे देना। ये ट्रिक है फ्रेंड्स हमारी। जो नंबर दिया है, वर्गों का अंतर दिया है, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। ये करना है बस। 21 और 1 22, 22 में 2 का भाग दे देंगे 11। तो फ्रेंड्स कितना हो गया 11 हो गया। बड़ी संख्या कितनी आ गई 11। इसी में अगर हम छोटी संख्या पूछी जाती है हमसे तो छोटी कैसे निकालते हैं हम फ्रेंड्स। छोटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, 21 में से हम 2 घटाते और 2 का भाग दे देते। सॉरी, 21 में से हम 1 घटाते और 2 का भाग दे देते। अगर बड़ी निकालेंगे तो 1 जोड़ देंगे, छोटी निकालेंगे तो 1 घटा देंगे। तो 20/2 यानी 2 से 10 बार छोटी संख्या हमारी 10 हो जाएगी। बड़ी संख्या निकालने के लिए 21 में जो संख्या दी हमारी वर्गों का अंतर, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। छोटी संख्या निकालनी है तो जो संख्या दी उसमें से 1 घटाएंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है। इन दोनों संख्या जो हमारी निकली 11 और 21, इनके वर्गों का अंतर, इनके फ्रेंड्स वर्गों का अंतर, इनका वर्ग 11 और माइनस के 10 का स्क्वायर। अंतर पूछा माइनस लगा देंगे। 11 का वर्ग कितना होता है 121 माइनस 10 का वर्ग 100। तो दोनों का अंतर कितना हो गया फ्रेंड्स 21। इतना ही आ रहा था हमारा 21। आंसर हमारा सही है, आंसर हमारा सही है अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। जब से हमसे बड़ी संख्या निकालनी है तो जो नंबर दिया है वर्गों का अंतर, उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। छोटी संख्या निकालनी है तो जो वर्गों का अंतर दिया है उसमें 1 घटा देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। 2 क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो उनमें सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 क्रमांक संख्या थी, यहाँ पर 2 क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें ट्रिक हमको लगानी है। ट्रिक इस क्वेश्चन में ट्रिक हमको लगानी फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। 2 क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको जो संख्या दी है फ्रेंड्स उसमें हम 4 जोड़ेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए 4 जोड़ेंगे और 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग दे देंगे तो 52 और 4 कितना होता है 56/4। 4 से 14 का जाएगा, 14 से 56 होता है, बड़ी संख्या जाएगी। इसी में छोटी संख्या हमको निकालनी है तो 52 में से हम 4 घटा देंगे और 4 का भाग दे देंगे। तो 52 में से 4 गया तो 48/4 यानी कि 12 चौक 48। तो फ्रेंड्स
वर्गों वर्गों का अंतर दिया हो, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो, तो उसमें हमको बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी है उसमें 4 का भाग देंगे और 4 जोड़ देंगे, यानी कि 52 + 4/4। और छोटी संख्या निकालनी तो 52 में से 4 घटा के 4 का भाग दे देंगे। इस तरह से हम बड़ी और छोटी संख्या निकाल देते हैं। लेकिन जब क्रमागत संख्या ओनली दिया होगा तो एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए, और 2 का भाग देंगे। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन। जय हिंद।